तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो ख्वाब था ये अल्लाह ताला की तरफ से था। तो सहाबा किराम ने जब ये ख्वाब सुना तो उनके दिल के अंदर बैतुल्लाह की जो मोहब्बत, उसकी जो तड़प थी, उसका जो ताल्लुक़ और लगाव था वो पहले ही बेदार था, लेकिन उस बेदारी के अंदर और ज़्यादा इजाफ़ा आ गया। तो हर सहाबी तैयार हो गया कि अल्लाह के नबी हम उम्रा करने के लिए जाते हैं। अब सहाबा किराम ने तैयारी कर ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरादा फरमा लिया कि हम अल्लाह के घर का तवाफ़ करके वापस आ जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाने वाले जो सहाबा थे वो तकरीबन 1500 तादाद थी उनकी। इसमें तकरीबन कोई 4-5 अक़वाल हैं। एक और ये है कि इन सहाबा की तादाद 1400 थी, दूसरा है 1500 थी, और 2000 भी आता है, 3000 भी आता है, 700 भी आता है। लेकिन सीरत निगारों ने जो अक्सर किताबों के अंदर लिखा है वो यही 1400 या 1500 सहाबा। तो 1500 सहाबा इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, और उम्रा भी किसके साथ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। तो हर सहाबी ने अब उम्रे की तैयारी के लिए तमाम जो असबाब थे उन सब को जमा कर लिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम जब मक्का मदीना से निकले तो निकलने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बाकी जो कबाइल थे उनसे भी कहा, जैसे बनु असलम, बनु जहनिया, इन लोगों से कहा कि आप ही हमारे साथ चलें। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग तो नहीं जाते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ, ताकि हम सब मिलकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करें। इन्होंने कहा कि आपने पहले ही कुरैश के साथ जो दुश्मनी मोल ले ली है वो मदीने तक आ चुके हैं हमें ख़त्म करने के लिए, तो लिहाजा हम लोग नहीं जाते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका जवाब सुनने के बाद फरमाया कि अगर आप लोग नहीं जाते तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने उस वक्त ये आयत नाज़िल फरमा दी, यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम। इन लोगों ने बहाना ये बनाया था कि अल्लाह के नबी हमारे घर में कोई बंदा नहीं है, और फिर हमारे जो कारोबार हैं वो कारोबार ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग जो ज़बान से बात कर रहे हैं वो बात इनके दिल के अंदर नहीं है। तो गोया कि वो सिर्फ़ एक जान छुड़ाने के लिए ये बात कर रहे थे। ये वो लोग थे कि जो अभी अभी मुसलमान हुए थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लोग नहीं गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा को या 1400 सहाबा को लेकर निकले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त इस काफ़िले में 200 ऊँट, 200 घोड़े थे, और इसी तरह कुछ मुहाजिरीन और अंसार में से लोग वो भी शामिल थे इसमें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ये 1400 या 1500 सहाबा जब मदीने से निकले, और निकलते वक्त अपना एक कासिद भेजा, बशर बिन सूफियान, इनसे कहा कि आप जाएं, जाकर ज़रा मक्का वालों का हाल लें, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो अब इनको एक बतौर जासूस के भेजा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी मक्का गए, तो जाकर उन लोगों का हाल अहवाल देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को इस बात की इत्तला मिल गई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खालिद बिन वलीद, उस वक़्त तक ये मुसलमान नहीं हुए थे, तो हज़रत खालिद बिन वलीद इनको 200 सवारों के साथ इस जगह पर भेज दिया हुदैबिया के पास कि आपने वहाँ जाकर रास्ता रोकना है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि यहाँ से ये लोग आगे ना आए,
हालांकि उस वक़्त जो एक उसूल चल रहा था कि अगर कोई ऐसा बंदा जो आपका दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मन बग़ैर असलहे के बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए आता है तो उसे इजाज़त थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हथियार और जंग के आलात नहीं थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के लिए तो नहीं जा रहे थे और ना ही लड़ाई करना ये मकसद था। सिर्फ मकसद ये था कि हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करें और फिर वहाँ से वापस आ जाएं। लेकिन उन लोगों की जो खबासत थी, उन्होंने ये पुख्ता इरादा कर लिया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा हैं, इनको हमने मक्का में दाखिल नहीं होने देना। अब हालांकि बैतुल्लाह जो अल्लाह का घर है वो तो सबका था। मक्का के जो मुशरिक थे उनका अकीदा तो गलत था। हालांकि उन्होंने बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, लेकिन बैतुल्लाह की जो अज़मत थी उनके दिल के अंदर वो भी थी। तो बुतों के साथ साथ वो अल्लाह ताला की इबादत बैतुल्लाह के सामने जाकर सजदा करते, समझते कि ये अल्लाह का घर है। तो उनके दिल में उस घर की अज़मत थी। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने वहाँ पर आने नहीं दिया। इसके पीछे दरअसल उनको जो बदर, ओहद और इसी तरह खंदक के जो वाक़यात हुए थे, इन पर उनको बड़ा दुख हो रहा था। इनकी जो ताकत टूटी थी वो आकर ग़ज़वा खंदक पर टूटी थी। ग़ज़वा खंदक पर इन सब ने कोशिश मिलकर की थी कि आज हम मुसलमानों पर एक दम से हमला कर दें और इनको ख़त्म कर दें। और इसी चीज़ को लेकर हाई बिन अख्तब काब बिन असद के पास आया था। उसने भी आकर ये कहा था कि काब, इस वक्त हम 10,000 लोग मिलकर मदीना पर हमला करने लगे हैं, तो ये तो मुसलमान सिर्फ चंद गिने चुने लोग हैं, तो 10,000 लोग जब हम मिलकर हमला करेंगे तो इनका कुछ नहीं बचेगा, तो मदीना की जो गवर्नरी है ये आपके पास आ जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने खंदक के इस मौके पर मुसलमानों को फतह अता की और ये जो काफरों का 10,000 का लश्कर था, इसे बहुत बुरी शिकस्त हुई। तो इनके दिल में वो पुराने सारे गुस्से मौजूद थे, इसलिए इनकी पूरी कोशिश थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दाखिल ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब ये सारी बात रखी, और ये जो बशर बिन सुफियान थे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गए। उस वक़्त अल्लाह के नबी रास्ते में थे, गोया कि मदीने से कूच कर लिया था, लेकिन अभी मक्का या हुदैबिया के मकाम पर नहीं पहुँचे थे। तो इन्होंने आकर बताया, अल्लाह के नबी, उन लोगों को आपके आने की इत्तला मिल गई है और वो भी अपना एक लश्कर तैयार करके वो आपके मुकाबले के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने ये पुख्ता इरादा किया है कि आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देना। और उन्होंने यहाँ तक तैयारी कर ली है कि अपने काफ़िले के साथ वो ऊँटनियाँ भी लेकर आए हैं जो दूध देने वाली हैं। अब ये जो दूध देने वाली ऊँटनियाँ थी, ये लाने का मकसद ये था कि अगर हमारे पास खुराक कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, हम ये दूध इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर इसी तरह ये लोग इस हालत में निकले थे कि अपनी औरतों और बच्चों को भी साथ लेकर आए थे। इनके आने का मकसद ये था कि अगर हमें ज़्यादा देर तक भी वहाँ रुकना पड़ता है तो हमें पीछे आहल व अयाल की कोई परेशानी नहीं होगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस बात का पता चला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि अब क्या होना चाहिए। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर नहीं पहुँचे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, मशवरा हुआ, तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अल्लाह के नबी, हमारे आने का जो मकसद है वो इनके साथ जंग करना तो नहीं है, ना ही हमारे पास वो जंग के आलात मौजूद हैं जिनके साथ लड़ा जाता है।
तो हम एक सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं, तो ये लोग हमें बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोक रहे हैं। तो बैतुल्लाह जो अल्लाह का घर है, ये काफिर समझते हैं कि ये सिर्फ हमारी मलकियत में है, मुसलमानों का इस पर कोई हक़ नहीं है। तो हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहाँ से आगे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आने का जो मकसद है वो इस बैतुल्लाह का तवाफ़ है। तो हम अपने इस मकसद को ज़रूर हासिल करें। अगर इसके अलावा हमारा कोई और मकसद होता, लड़ाई मकसद होता, तो फिर हम यहीं से वापस चले जाते, और अगर लड़ाई मकसद होता तो फिर हम पूरी तैयारी करके आते, जंग लड़ने के लिए आते। इसलिए कि हमने जो पीछे पहले जंगें लड़ी हैं वो भी इन लोगों से डर कर नहीं लड़ी। हमारी तादाद थोड़ी थी, लेकिन अल्लाह ने हमारी मदद की, तो हमने तमाम जंगों के अंदर इन लोगों को नाकाम कर दिया। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अल्लाह के नबी हमें आगे जाना चाहिए। और हज़रत मिक़दाद से जब पूछा तो फरमाने लगे, अल्लाह के नबी जैसे आपका हुक्म होगा हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। आप अगर हमें हुक्म देंगे कि आगे चलना है तो हम चल पड़ेंगे, अगर आप हमें हुक्म देंगे कि यहाँ रुक जाना है हम यहाँ रुक जाएंगे, अगर आप फरमाएंगे कि यहाँ से वापस चले जाएं तो हम वो काम भी कर लेंगे। तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हम आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आप देखें कि इस जज्बे को, कि उनका जो ईमानी जज्बा था कितना मजबूत था। अगर जिस्म को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म अता किया है, उनकी भी यही 2 आँखें 2 कान, इसी तरह नाक और मुँह, यही चीज़ें थी। लेकिन सिर्फ जो एक ज़ाहरी बॉडी है इसका कमाल नहीं होता, बल्कि इसके अंदर जो एक चीज़ है जिसको रूहानियत कहते हैं, कमाल उसका होता है। इसके अंदर एक बादशाह बैठा है जिसको दिल कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम का जो दिल था उसकी इतनी सफाई कर दी कि वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो गया। उस दिल के हर हर ज़र्रे के अंदर, हर हर जगह पर अल्लाह के नबी की जो मोहब्बत थी वो मुकम्मल उसके अंदर जमी हुई थी। तो आज भी दिल की सफाई की बड़ी ज़रूरत है। ज़ाहिरी बात है कि जैसे इंसान अपने ज़ाहिर को साफ़ नहीं करेगा तो गंदा हो जाएगा, कपड़े साफ़ नहीं पहनेगा या कपड़ों को धोएगा नहीं, तो गंदे कपड़े पहन कर जब फिरेगा तो हर बंदे ने कहना है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपके पास पैसे भी हैं, फिर आप कपड़े चेंज क्यों नहीं करते। तो इंसान जैसे अपने ज़ाहिर की सफाई का, ज़ाहिर के लिबास का, ज़ाहिर का जो जिस्म है इसका ख्याल रखता है, इस पर कोई आँच कोई तकलीफ़ नहीं आने देता, ऐसे ही जो अंदर बातिन है उसकी सफाई भी ज़रूरी है। तो आज ज़ाहिर की मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो बातिन की मेहनत है वो ख़त्म हो गई है। यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर जो जराइम हो रहे हैं वो उसकी बुनियादी वजह यही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की ज़ाहिरी सफाई के साथ उनके बातिन की सफाई भी फरमाई। जब उनके बातिन की सफाई हुई तो अल्लाह ने उनके लिए कुरान की आयतें नाज़िल फरमा दी। अल्लाह ने दुनिया के अंदर उन लोगों को जन्नत की बिशारत दे दी, क्योंकि उनका जो ज़ाहिर था सिर्फ वो नहीं बल्कि बातिन भी ज़ाहिर की तरह साफ था। तो इन दोनों की सफाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी की ज़िंदगी को अगर आप उठाकर पढ़ें और देखें तो आपको हर सहाबी एक कमाल का आदमी नज़र आएगा। तो यही वजह है कि खुलाफाए राशिदीन के दौर में इस्लाम की जितनी फतूहात हुई, इस्लाम जितनी तेज़ी के साथ दूर दराज इलाकों के अंदर फैला, तो हकीकत में ये उनके ज़ाहिर के पाक होने के साथ साथ उनके बातिन का जो हिस्सा था वो भी ऐसे ही पाक था। तो अल्लाह ताला ने उसकी जो रोशनियाँ थी वो पूरी दुनिया के अंदर फैला दी। तो ज़ाहिरी मेहनत के साथ साथ बातिन की जो मेहनत है वो भी लाजमी और ज़रूरी है। उसके बगैर अगर इंसान समझे कि नहीं मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा, तो ये सब कुछ हासिल इंसान नहीं कर सकता।
अक्सर मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि भाई देखें, जैसे जिस्म है, जिस्म सर से लेकर पाँव तक, अब इस जिस्म के लिए इसके जो लवाजमात हैं, जो चीज़ें हैं, वो हर एक चीज़ की ज़रूरत है इसको। जिस्म पर कपड़े की भी ज़रूरत है। इसी तरह रात को सोने के बाद, सुबह उठने के बाद मुँह धोना, ये भी इंसान की ज़रूरत है। बाल बढ़ जाएं, इनको काटना, साफ़ करना, ये भी इंसान की ज़रूरत है। तो ये सारी इंसान की ज़रूरियात हैं। फिर इस जिस्म को इसकी ताकत मजबूती के लिए इसको खुराक देना वो भी लाजमी और ज़रूरी है। तो अब देखिए, इंसान अपने जिस्म की ग़िज़ा का मुकम्मल ख्याल रखता है, लेकिन एक इंसान के अंदर अल्लाह ने जो रूह डाली है उसको भी खुराक की ज़रूरत है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा, अल्लाह के नबी, दिलों का जो इत्मीनान और सुकून है ये कैसे मिलेगा? तो कुरान करीम में अल्लाह ने आयत उतार दी, फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह ने अपने ज़िक्र के अंदर रखा हुआ है। भाई ये इत्मीनान बाकी किसी और चीज़ से कभी भी नहीं मिल सकता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम की जिस अंदाज़ में तरबियत फरमाई, तो हर सहाबी अपनी मिसाल एक आप थे। तो उसके पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी मेहनत थी। तो हर सहाबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी जैसे आपका हुक्म होगा हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उस जगह से आगे बढ़े मक्का की तरफ जाने के लिए। तो हुदैबिया के जब मकाम पर जब पहुँचे तो उस वक़्त खालिद बिन वलीद 200 जंगजुओं का काफ़िला लेकर रास्ता रोकने के लिए आ गए कि अब यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये मंज़र आया कि ये लोग हमें आगे नहीं जाने देते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त सहाबा कराम से दोबारा फिर मशवरा फरमाया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से फिर यही कहा कि अल्लाह के नबी जैसे आपका हुक्म होगा हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसके बाद क्या हुआ ये इंशाअल्लाह अगले जुमे के अंदर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।